नवरात्र के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इसी आयोजन में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर के जारी किए गए फरमान पर सियासी बवाल मच गया है। भोपाल में आईडी कार्ड देकर एंट्री होगी तो नागपुर में पहचान देखकर गरबा में एंट्री देने की मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं। तो आखिर गरबा में गैर हिंदुओं की नो एंट्री पर मचे बवाल की वजह क्या है? भोपाल में मुस्लिमों की गरबा में एंट्री पर रोक। नागपुर में मुस्लिमों का गरबा में आना मना है। दिल्ली से भोपाल तक नॉन-वेज पर लगी रोक। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का ऑपरेशन कलाबा। नवरात्र में हिंदू मुसलमान पर जमकर सियासत। धर्म का नाम नवरात्र गरबा में हिंदू मुसलमान। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां गरबा पंडाल के बाहर एक बैनर लगा है और बैनर के करीब गरबा आयोजक हाथों में लाठी और पोस्टर लेकर खड़े हैं। दावा यही है कि गरबा में जिहादियों की एंट्री पर रोक है। श्री कृष्ण सेवा समिति जो गरबा आयोजन कर रही है, उसने गरबा पंडाल के ठीक बाहर ये पोस्टर लगाया है, जहां पर साफ तौर पे इन्होंने लिखा है कि गरबा पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी करवाई जी या फिर उचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही में जूते चप्पल और लठ भी यहाँ पे इन्होंने इन तस्वीरों में बनाया है। श्री कृष्ण सेवा समिति के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, जिनके हाथों में आप डंडे भी देख सकते हैं और चेतावनी भी इन लोगों ने जारी की है। हाथों में गंगा जल भी है इनके, क्योंकि इनका कहना है कि जो भी शख्स यहाँ पे आएगा उसे पहले गंगा जल पिलाया जाएगा, उसके बाद ही गरबे में अंदर प्रवेश दिया जाएगा। दरअसल श्री कृष्ण सेवा समिति ने खुले तौर पर गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक का ऐलान किया है। समिति के अध्यक्ष गोपाल ठाकुर का दावा है कि सनातन धर्म का पालन करने वालों को ही गरबा में आने की इजाजत है। ये आपने कहा है कि उचित व्यवस्था की जाएगी, डंडे वंडे आप लोग लेके खड़े हो तो क्या कानून को हाथ में लोगे? उचित व्यवस्था आपकी कानून करेगी, हमारा काम है आपका चिन्हित करना, आपको प्रशासन के हवाले कर देना। लेकिन हम देख रहे हैं ये लठ क्यों लेके खड़े हैं? ये आत्मरक्षक के लिए है। आत्मरक्षा? अच्छा जी। यहाँ तो आप लोग इतने सारे लोगों, फिर किसका डर रहेगा? आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं हमारे देवी देवताओं भी बिना शस्त्र के कहीं नहीं दिखेंगे आपको। माता के भी 8 हाथ है तो 8 में अस्त्र शस्त्र और किताबें मिलेंगी आपको। तो ये हमारी आत्मरक्षा के लिए, हम किसी को मारने वाले नहीं है। इसकी हमने पूरी प्रोसेस बनाई हुई है। इस बार अगर कोई मानसिकता के साथ अंदर आता है तो जो गरबा है, जो पंडाल में गरबे होते हैं, वो माता की स्तुति, माता की पूजा है। जिसकी आस्था, जिसकी श्रद्धा माता में नहीं है, वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था कैसी है? हर आने जाने वाले का पहले माथे पे तिलक लगाया जाएगा, हाथ में रक्षा सूत्र बांधे जाएंगे। सनातन में सबसे पवित्र माना गया है गंगा जल। गंगा जल का हम उनको सेवन कराएंगे। आयोजकों का दावा आपने सुना, लेकिन भोपाल जिला प्रशासन की तरफ से भी गरबा को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है। वही गाइडलाइन जिसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद की वजह है गरबा में एंट्री की सरकारी गाइडलाइन, यानी बिना आईडी कार्ड किसी को एंट्री नहीं। सभी गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य, फायर सेफ्टी और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, संदिग्ध सामान और हथियारों पर सख्ती, बिजली सुरक्षा का प्रमाण पत्र अनिवार्य। भोपाल जिला प्रशासन ने दुर्गोत्सव और गरबा पंडालों के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। गाइडलाइन साफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति पहचान पत्र के बिना पंडाल में एंट्री नहीं कर पाएगा। अब गरबा को लेकर जारी गाइडलाइन को लेकर सियासत शुरू हो गई है कि गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों? अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो? और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले, समिति वाले जो मान रहे हैं मान ले भैया। हम तो खुद कहते हैं मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। और अगर वो जा रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, तो जो आप कर रहा हो वो आपको मुबारक। गरबे में कोई भी आए हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अब तो हम सनातन धर्म का प्रचार बहुत बढ़ा रहे हैं, घर वापसी अभियान भी चला रहे हैं।
जो लोग मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, अगर वो सनातन धर्म को फिर से स्वीकार करते हैं, वो देवी जी की प्रार्थना, आराधना, दुर्गा चालीसा का पाठ या वहाँ दुर्गा जी की आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और वो आकर अगर वहाँ पर अपने परिवार सहित भी आकर गंगा जल पीकर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, गरबा में आए, खूब गरबा करें, खूब देवी माँ की आराधना करें, हिंदू बनकर खूब करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विवाद सिर्फ गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री तक सीमित नहीं है। नवरात्र में मीट, मछली और अंडों की बिक्री पर लगी रोक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मैहर जिला प्रशासन की तरफ से नवरात्र में नॉनवेज की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। चूंकि मैहर एक धार्मिक नगरी है और इस धार्मिक नगरी में नवरात्रि का भी शुभारंभ होने वाला है, तो नवरात्रि चूंकि 22 सितंबर से स्टार्ट है, इसलिए 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक मांस, मछली और अंडे के विक्रय पर रोक लगाई गई। ये श्री मातेश्वरी का सद्भावना का पर्व है। अगर हम बैठकी से लेके और विसर्जन तक हम भी चाहते हैं कि ये सब चीज बंद रहे, पूजा पाठ बड़े परंपरा के अनुसार हो, जो हमारा सनातन धर्म है उसके अनुरूप हो। भोपाल, सतना और उमरिया में सरकारी गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में अधिकारियों में एक नया चलन विकसित हुआ है। एक होड़ लगी है कि बीजेपी को कैसे खुश करें। अब इस होड़ में ये इस तरह के विभाजनकारी, इस तरह के अलगाववादी निर्णय ले रहे हैं। अब गरबा में ऐसा कौन आदमी जा रहा है जो वहाँ नफरत फैलाए या कानून व्यवस्था वहाँ बिगाड़ने की कोशिश करे। मुझे लगता है कि सरकार को आदेश ही निकालना चाहिए और लोग सोमें कि भाई इनका त्यौहार है, इनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगे तो हम अपना व्यापार बंद कर लेते हैं, या हम ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर इस भावना, लोगों की भावना नहीं भड़के, ऐसी जगह पे दुकान लगाएं। ये तो भाईचारा अगर बना के रखना है तो इस प्रकार की स्थिति नहीं आना चाहिए। और यदि जनप्रतिनिधियों की मांग है और विभाग अधिकारियों ने अगर आदेश निकाले हैं तो मैं नहीं समझता क्योंकि गलत है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसी बातें करती है, जबकि सच तो यही है कि बीजेपी को वोट बैंक की नहीं बल्कि भाईचारे की चिंता है। वहीं नागपुर में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि गरबा पंडालों में आधार कार्ड की जांच, माथे पर तिलक और पूजन के बाद ही गरबा में एंट्री मिले। हिंदू संगठनों की इस मांग को लेकर विपक्ष हमलावर है। हे काय ठेकेदार आहेत काय, मालक आहेत काय हिंदूंचे? विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल का हिंदूला विकत घेतले? त्यांनी कोणी काय करावं स्वातंत्र्य आम्हाला संविधानाने दिलेलं आहे। कोणाला कोणता उत्सवात घ्यावा, सर्वांना माणसांना संविधानाने जोडण्याचं काम केलेलं आहे। हा देश सर्व धर्म समभाव म्हणून सर्वांचा आदर करणारा आहे आणि तिथे जर काही चुकीचं घडत असेल तर निश्चितपणे कोणी असू देत ती कारवाई झाली पाहिजे। पण अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून स्वतःची पोळी शेकण्याचं पाप जर करत असतील तर महाराष्ट्र आणि देश यांना माफ करणार नाही। गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर हिंदू संगठन और तमाम विपक्षी दल आमने सामने हैं, लेकिन नागपुर में गरबा के आयोजक यही चाहते हैं कि आधार कार्ड देखकर ही एंट्री हो। और हम लोग 14 साल से यहाँ पे गरबा आयोजित कर रहे हैं और विश्व परिषद ने जो मांग की हुई है कि आधार कार्ड देख के और मंडल का पूजा करके ही प्रवेश देना चाहिए, वो सही मायने में योग्य है और सभी ने उसका सम्मान करना।